वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका बहुत स्वागत है। मुजफ्फरनगर जिले के हडौली गांव को 12 गांव की दादी भी कहा जाता है। ऐसे में अपनी प्राचीन संस्कृति, खेती, किसानी और भाईचारे के लिए मशहूर ये गांव आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो वहीं गांव में सबसे खास बात यहाँ के लोग, यहाँ की सोच और यहाँ का बदलाव विकास दिखा रहा है। आपको बता दें कि योगी सरकार की योजनाओं ने इस गांव के जीवन में बड़ा बदलाव दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं जनपद मुजफ्फरनगर के जाट बहुल्य गांव हडौली में अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर। गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है और गांव के विकास के बारे में गांव के लोगों से जानते हैं। मुजफ्फरनगर जिले का छोटा सा गांव हडौली अपनी शांति, सरलता और अपनापन के लिए जाना जाता है और यही इस गांव की पहचान है। हडौली गांव में आपसी भाईचारा और युवाओं की एकजुटता हर आने वाले को अपनी ओर खींच लेती है। प्राचीन सभ्यता की झलक यहाँ की खान-पान, वेशभूषा और परंपराओं में साफ नजर आती है। गांव वालों के सामूहिक सहयोग से बने प्राचीन मंदिर ने तो पूरे क्षेत्र में गांव की अलग पहचान बना दी है। दूर दूर से लोग यहाँ पूजा के लिए आते हैं। गांव के मुख्य द्वार पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया गया है, जो कि अब गांव की शान बन चुकी है। हडौली गांव की जीवन रेखा खेती है और यहाँ की खेती मिट्टी की सबसे मीठी पहचान गन्ने पर टिकी है। गांव के किसान बताते हैं कि इस बार योगी सरकार द्वारा गन्ने का भाव बढ़ाए जाने से उनकी कमर मजबूत हुई है। किसानों में खुशी है, आत्मविश्वास है और सरकार के प्रति आभार भी। इस गांव का गन्ना तीतावी शुगर मिल और खतौली शुगर मिल जाता है। दोनों ही मिलों से समय पर भुगतान होने से किसान बेहद संतुष्ट नजर आए। साथ ही गांव में दूध उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। यहाँ कुल 4 दूध डेयरियां हैं, जहां रोज सैकड़ों लीटर दूध इकट्ठा होता है। दूध से होने वाली आमदनी ने गांव के कई परिवारों की आर्थिक हालत सुधार दी है। किसानों ने खेतों के लिए फ्री बिजली और गांव में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी योगी सरकार का खुलकर धन्यवाद किया। संस्कृति थी और अब की संस्कृति में कोई डेवलपमेंट, कोई सुधार आया है? ये तो गिरता जाएगा भाई। जो हमारे यहाँ की प्रथा पढ़ाई की थी वो खत्म होगी। संस्कृति नाम की चीज तो खत्म होती जा रही। कोई अपने बच्चे को नू कहकर आज नहीं कि मेरा काम यूं है, इसे भी सीख ले। बताओ क्या % लोग हैं जो किसान के बच्चे हैं कि भाई तू खेती का भी सीख ले। या तो बिहारी ले आवांगे या ठेके पर देंगे। 90% शायद गांव की जमीन ठेके पर ना जा रही हो। तो लगभग जो कृषि है वो लगभग किस प्रकार की, हडौली की जो कृषि है वो किस प्रकार की कृषि है? गन्ना है या गन्ने से अलावा भी कोई किसी प्रकार की और कृषि है? बस गन्ना ही है यहाँ तो, और तो कुछ है नहीं। और तो क्या है, खाने जोगे गेहूं बोल लिया किसी ने, भाई धान कर लिया अपनी जरूरत अनुसार, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। विकास के मामले में हडौली गांव ने पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव देखा है। गांव में लगी पानी की ऊंची टंकी और हर घर में पहुंचता स्वच्छ पानी जन्मभूमि में रहने का सुख कई गुना बढ़ा देता है। हर घर जल योजना गांव में पूरी तरह सफल है और इसकी सबसे बड़ी वजह गांव वालों और सरकार का सहयोग है। बताया गया कि गांव के स्वर्गीय सोराम मुखिया ने अपनी जमीन सरकार को दान में देकर गांव के लिए बिजली घर बनवाने का काम किया था और तभी से गांव में बिजली की सालों पुरानी समस्या को दूर किया गया था। इसके अलावा गांव में जगह जगह पब्लिक वाटर कूलर लगाए गए हैं। गर्मी के दिनों में ठंडे स्वच्छ पानी की व्यवस्था राहगीरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। गौरव चौधरी, ग्राम हडौली। गौरव जी, हडौली को एक ऐतिहासिक गांव के रूप में जाना जाता है। आप युवा हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि किस प्रकार जाना जाता है? देखो, हमारा जो गांव है ये पुराना ऐतिहासिक गांव कहा जाएगा। इसका जो इतिहास है वो सिसोली से निकल के हडौली ग्राम बना था सन 847 ईस्वी के करीब हमारा गांव का निर्माण हुआ था। तब से सब यहाँ पे आपसी भाईचारा है, अच्छे लोग हैं, अच्छा व्यवहार है सबका आपस में। गौरव जी, आप युवा हैं, अगर युवाओं की बात करें तो हडौली में युवाओं के लिए किस प्रकार के शिक्षा के संसाधन है और किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है?
देखो, शिक्षा की अगर बात करी जाए, हमारे गांव में शिक्षा का तो अभाव है। यहाँ पे एक जूनियर हाई स्कूल है केवल शिक्षा के नाम पे, और उसके बाद ना लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई सुविधा है, और ना ही हाई स्कूल या इंटर जिसे करना हो उसके लिए भी बच्चों को बाहर ही जाना पड़ता है। तो शिक्षा का तो अभाव है उसके अगर लिए। हडोली गांव की बात करें, हडोली गांव अधिकतर कृषि पर आधारित है और यहाँ के जो किसान हैं वो दूध उत्पादन के लिए गाय भैंस भी पालते हैं। तो गाय भैंस की चिकित्सा के किस प्रकार के साधन हडोली गांव में है? देखो, कृषि के बाद जो किसान का मुख्य जीविका का साधन है वो दुग्ध उत्पादन है। दुग्ध बेच के ही किसान अपना ये है जीविका में कुछ सहयोग उसका हो सकता है। दूध का एक तो रेट कम है, उस वजह से भी किसान थोड़ा पशुपालन से पीछे हो रहा। दूसरा, यहाँ पे चिकित्सा का जो पशुओं की चिकित्सालय है, चिकित्सालय के नाम पे कुछ नहीं है, ना कोई डॉक्टर आता, ना पशु चिकित्सालय है। तो उसकी वजह से भी किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है। गांव में बिजली की किस प्रकार की सुविधा है? देखो, बिजली तो अब कुछ अच्छी है, जो पुराने समय की बात देखी जाए तो उसके मुकाबले तो बहुत अच्छी है अभी तो व्यवस्था। हमारे गांव में बिजली घर का भी निर्माण हुआ, तो 17-18 घंटे बिजली गांव में आ रही, खेतों को भी लगभग 10 घंटे बिजली मिल रही, जो पर्याप्त है मेरे हिसाब से। हड़ौली गांव में शिक्षा को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। गांव में कक्षा 8 तक का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों हैं, जहां प्रतिदिन दर्जनों बच्चे नियमित रूप से पढ़ने जाते हैं। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए गांव में सरकारी अस्पताल भी खोला गया है। हालांकि गांव वालों की एक ही शिकायत है, डॉक्टर रोज नहीं आते। शहर और गांव के बीच इस दूरी को पाटने की जरूरत है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांव के लोग आगे बढ़ने को उत्साहित हैं और इस बदलाव में सरकार की योजनाओं का बड़ा योगदान है। यहाँ पर जी इसे हडोली से 12 गांव और बसे हुए हैं। इसे हडोली को 12 गांव की दादी भी कहते हैं। शिक्षा की तो अच्छी है जी, यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनी हुई है, उसमें बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, और पुलिस में उसमें भी बहुत बच्चे जब से जा रहे हैं, लाइब्रेरी बनी जब से। तो गांव में चिकित्सा के किस प्रकार के साधन है? चिकित्सा का अस्पताल तो बना हुआ है जी, पर कोई डॉक्टर नहीं है। गांव का सबसे शानदार और प्रेरणादायक हिस्सा है यहाँ स्थापित की गई 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी सरकार की कोशिशों से बनाई गई ये लाइब्रेरी गांव के युवाओं के लिए एक नया भविष्य तैयार कर रही है। यहाँ लड़के ही नहीं, गांव की लड़कियां भी बड़ी संख्या में पढ़ने आती हैं। किताबें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, शांत वातावरण, सब कुछ युवाओं को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। और लाइब्रेरी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के युवा ही इसकी देखभाल करते हैं। सफाई व्यवस्था से लेकर किताबों को संभालना, सब कुछ युवा स्वयं सेवकों की जिम्मेदारी है। हड़ौली के युवाओं की सरकार से गांव में स्टेडियम बनवाने की मांग है, ताकि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले और गांव भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। राहुल बालियान, गांव हडोली। राहुल बालियान जी, हडोली को एक जाट बहुल्य गांव कहा जाता है, किस प्रकार देखते हैं आप? जाट बहुमूल्य गांव है जी, बालियान का आपका गांव है। जाटों का काफी रुझान रहता है यहाँ से, जाटों का ही गांव है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अदर बिरादरी भी है। राहुल बालियान जी, आप युवा है और युवाओं के लिए किस प्रकार के खेल के संसाधन और शिक्षा की व्यवस्था है हडोली गांव में? शिक्षा का, खेल का कोई इतना बड़ा कोई प्रावधान नहीं है कि यहाँ से भाई कोई स्टेडियम नहीं है, शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं है। इंटर 8वीं पास एक स्कूल है, बस सरकारी स्कूल है। वैसा कोई शिक्षा का कोई इतना बड़ा कोई केंद्र नहीं है यहाँ। गांव के किसान हो, समाज सेवी हो या युवा, हर कोई एक बात बड़े गर्व से कहता है कि योगी सरकार के आने के बाद गांव में सुरक्षा, बिजली, सड़क और किसानों की योजनाओं में तेजी आई है। किसानों का साफ कहना है कि गन्ने का भाव बढ़ने और मिलों से समय पर भुगतान मिलने से वे बेहद खुश हैं। गांव में फ्री बिजली, बेहतर व्यवस्था
और मजबूत कानून व्यवस्था ने लोगों को निश्चिंत कर दिया है। गांव के विकास को लेकर ग्रामीण योगी सरकार की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। भाई ये मंदिर एक यहाँ ऐतिहासिक है जिसे आदमी सभी वो करें पूजा पाठ, और बहुत ही पुराना। और भाई इस वजह से 12 गांव की दादी भी है, या सभी सब बहुत मानते हैं। अकबर टोटा नफा भी यही खेती है। नज़दीक के जो गांव हैं 10-12 निकले हुए हैं इसमें से। और भाई यहाँ सुविधा भी खैर सड़कों की बहुत बढ़िया है, और सभी लोग अपना भाई सही मिलजुल खेती का वो करें यहाँ व्यापार। गांव में अधिकतर जो दुग्ध उत्पादन है वो कितना हो जाता है लगभग? हाँ, दूध की तो खैर डेयरी भाई किसान सभी अपना डंगर पालते हैं, भैंसे हैं, गायें हैं, उसका अपना दूध बेचते हैं, गुजारा कर रहे हैं। महंगाई बहुत हो रही है, और भाई महंगाई तो बढ़ती जा रही है, इसे तो रोक ही नहीं सकता कोई, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। हड़ौली गांव एक ऐसा उदाहरण है जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलती है। यहाँ संस्कृति की जड़ें गहरी हैं और आधुनिकता का स्पर्श भी उतना ही मजबूत है। किसानों की मेहनत, युवाओं की लगन और सरकार की विकास योजनाएं मिलकर गांव की किस्मत बदल रही है। आज हड़ौली बताता है कि जब नीयत साफ हो, नेतृत्व मजबूत हो और जनता एकजुट होकर साथ दे तो बदलाव रुकता नहीं बल्कि नई राहें बनाता है। यही वजह है कि हड़ौली गांव विकास की एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है। जनपद मुजफ्फरनगर के हड़ौली गांव में आज हम पहुंचे थे अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर। गांव में विकास को लेकर गांव के लोगों से बात हुई। गांव में शिक्षा को लेकर अच्छी सुविधाएं हैं, चिकित्सा को लेकर सरकारी अस्पताल है, बिजली के लेकर बिजली घर की सुविधाएं उपलब्ध है और गांव में पानी की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ सौमित कुमार, नेटवर्क 10।